हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के एक बहुत से सुंदर से टॉपिक की बात, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट, इस टॉपिक में ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, मतलब खूब सारे डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसमें हमारी जो पहली रिएक्शन होगी यहाँ पे वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। हम पहली रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट, इस रिएक्शन को एक नाम से और जाना जाता है, और वो होती है अपनी एडिशन रिएक्शन का नाम होता है दूसरा। ये आपको एग्जाम में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के तरीके से भी मिल सकती है और एडिशन रिएक्शन के तरीके से भी मिल सकती है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें होता क्या है। सबसे पहले अपन एक रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन आपके पास में दो चीजें होंगी, एक रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट मतलब ये होता है कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाली जो भी कंपाउंड है, जो भी स्पीसीज होती है, उसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। और जो भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसी में अपन एक टाइप केमिकल रिएक्शन का टाइप पढ़ेंगे जिसका क्या नाम होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट, इसमें होता क्या है, कोई भी टू या टू और मोर देन टू एलिमेंट हो सकते हैं कोई भी, और कंपाउंड हो सकते हैं, वो आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, और कंबाइंड होके एक सिंगल प्रोडक्ट का क्या कर दे, फॉर्मेशन कर दे। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाए। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोई भी कंपाउंड्स हो सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आपस में केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं या एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, Mg प्लस में O2, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं अपन, MgO का। Mg यानी कि मैग्नीशियम होता है, और O2 मतलब ऑक्सीजन है, और MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मतलब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मैग्नीशियम मेटल है और ऑक्सीजन गैस है, जो आपस में दोनों रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, MgO का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे अपन और भी एग्जाम्पल्स की बात करें तो C प्लस में O2 मतलब CO2 गैस बाहर निकल रही है। मतलब दो एटम्स हैं यहाँ पे, आपस में केमिकल रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, CO2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हीट भी रिलीज होती है। ऐसे ही यहाँ पे एक एग्जांपल है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्विक लाइम को अपन वाटर में डिजोल्व कराते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, CaOH का होल ट्वाइस, विद द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है हीट यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जिसका नाम होता है स्लेक्ड लाइन। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जो आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब यही, सीधा सा मतलब ये है कि टू और मोर देन टू कंपाउंड या सब्सटेंस आपस में केमिकल रिएक्शन करके एक सिंगल सब्सटेंस का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ये हमारे पास में इसके कुछ एग्जांपल्स है, और इसमें हम और एग्जांपल को ऐड करें तो यहाँ पे देखिए, जैसे आयरन होता है और ये सल्फर होता है, और ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये और भी एग्जांपल्स है जो हम लिख सकते हैं। और इसमें एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास में H2 प्लस में O2, और ये H2O जो सबको पता है कौन होता है, वाटर होता है। ये सारे एग्जांपल्स जो है केमिकल रिएक्शन के, वो कौन से रिएक्शन के एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन के साथ में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।